ब्रेन ब्रिज का परिचय। दुनिया की पहली क्रांतिकारी अवधारणा एक सिर प्रत्यारोपण मशीन के लिए जो अत्याधुनिक रोबोटिक्स का उपयोग करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग पूर्ण सिर और चेहरे के प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए किया जाता है। सुचारू परिणामों और तेजी से रिकवरी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि सिर के प्रत्यारोपण को उच्च गति, सटीकता और कुशलता की आवश्यकता होती है। ब्रेन ब्रिज उन्नत उच्च गति, उच्च परिशुद्धता रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग करता है ताकि प्रक्रिया को तेज किया जा सके, मानवीय त्रुटि को समाप्त करे, मस्तिष्क कोशिका के क्षरण को रोकता है और सहज संगतता सुनिश्चित करता है। सिर प्रत्यारोपण प्रक्रिया में एक व्यक्ति के पूरे सिर, जिसमें मस्तिष्क शामिल है, को हटाना शामिल है उनके वर्तमान रोगग्रस्त शरीर से और इसे एक स्वस्थ युवा मस्तिष्क मृतदानी के शरीर से जोड़कर गंभीर चिकित्सा स्थितियों जैसे कि अंतिम चरण का कैंसर, लकवा वाले भेड़िए, रीढ़ की हड्डी की चोटें या न्यूरोडिजेनरेटिव रोग शरीर को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाए रखते हुए उनकी चेतना, स्मृतियों और सोचने की क्षमता को संरक्षित करने का अवसर। न्यूरॉन्स मानव शरीर में सबसे लंबे समय तक काम करने वाली कोशिकाएं हैं और हमारे अनुमान के अनुसार दिमाग कई 100 सालों तक चल सकता है, बशर्ते कि शरीर के बाकी हिस्से जवान बने रहें। ब्रेन ब्रिज अवधारणा दो स्वायत्त सर्जिकल रोबोट्स के मिले जुले रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म के उपयोग में शामिल है। एक ही सेटअप में दो शरीरों पर एक साथ सर्जरी करने के लिए डिजाइन किया गया। इस प्रक्रिया का पूर्ण रोबोटीकरण प्रक्रिया को अलग अलग तापमान और दबाव वाले वातावरण में संचालित करने की अनुमति देता है। इस प्रक्रिया दाता और प्राप्तकर्ता शरीरों की तैयारी से शुरू होती है। दाता एक मस्तिष्क मृत रोगी है जिसका शरीर कार्यात्मक है और महत्वपूर्ण अंग अच्छी स्थिति में है, जबकि प्राप्तकर्ता मरीज होता है जिसका सिर नए शरीर पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। प्राप्तकर्ता और दाता दोनों को सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है। दोनों रोगी ट्रैकियोटॉमी से गुजरते हैं, जिसमें श्वसन सहायता प्रदान करने और मैकेनिकल वेंटिलेशन की सुविधा के लिए ट्रैकिया में एक ट्यूब डाली जाती है। हमारा विशेष कृत्रिम प्लाज्मा समाधान प्राप्तकर्ता और दाता दोनों को प्रशासित किया जाता है। ये समाधान मस्तिष्क और शरीर को ऑक्सीजन युक्त रखने, थक्का बनने से रोकने और कम तापमान पर सुरक्षित परिचालन को सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। प्राप्तकर्ता के सिर और दान की गई शरीर को लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है ताकि अलगाव के दौरान संभावित मस्तिष्क क्षति को कम किया जा सके। उन्नत वास्तविक समय अणुस्तर की इमेजिंग प्रणालियों द्वारा निर्देशित ब्रेन ब्रिज स्पाइनल कॉर्ड और मुख्य रक्त वाहिकाओं को संरक्षित रखते हुए एक विशेष शल्य चिकित्सा तकनीक की मदद से दो शरीरों से सिर अलग करता है। गर्दन के चारों ओर गहरे चीरे सावधानी पूर्वक बनाए जाते हैं ताकि कैरोटिड और वर्टेब्रल धमनियाओं, जुगुलर शिराएं और विशेषज्ञ एआई एल्गोरिदम की मदद से ब्रेन ब्रिज सर्जरी के दौरान मांसपेशियों और नसों को ट्रैक करता है ताकि सहज पुनर्संयोजन में सहायता मिल सके। इसके बाद ट्रैकिया, एसोफेगस, नसें और धमनियों में चीरे लगाए जाते हैं। प्राप्तकर्ता के सिर से फिर पूरी तरह से रक्त को निकाला जाता है ताकि थक्का बनने से रोका जा सके। प्राप्तकर्ता का सिर तब दान किए गए शरीर के बगल में एक मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके स्थित किया जाता है। ब्रेन ब्रिज तुरंत अलग किए गए सिर को दानदाता शरीर की परिसंचारी प्रणाली से जोड़ता है, जो प्रक्रिया के बाकी हिस्से के दौरान रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। ये प्राप्तकर्ता के सिर को फिर से गर्म करता है और उसे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है। अपने अत्यधिक सटीक सर्जिकल उपकरणों की मदद से ब्रेन ब्रिज रीढ़ की हड्डी, ग्रासनली, श्वासनली, घुटने और रीढ़ की हड्डी को फिर से जोड़ना शुरू करता है। यह कदम मस्तिष्क और नए शरीर के बीच संचार को सुगम बनाता है। ये मशीन सूक्ष्म शल्य चिकित्सा तकनीकों और माइक्रोस्कोपिक समायोजनों का उपयोग करके रीढ़ की हड्डी और अन्य ऊतकों के सही संरेखण और फ्यूजन सुनिश्चित करती है। कटी हुई नस को फिर से जोड़ने में मदद करता है। ब्रेन ब्रिज एक विशेष रासायनिक चिपकने वाला पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग करता है, जिसे रीढ़ की हड्डी के मिलन बिंदु पर स्थानीय रूप से लगाया जाता है। एक बार जब रीढ़ की हड्डी जुड़ जाती है तो एक विशेष प्रत्यारोपण को फ्यूजन के बिंदु के पीछे रीढ़ की हड्डी के एपिड्यूरल स्थान में रखा जाता है। यह प्रत्यारोपण क्षतिग्रस्त न्यूरॉन्स की मरम्मत को बढ़ावा देता है और मरीज के मस्तिष्क को नए शरीर के साथ न्यूरल संबंध बनाने और संवेदी प्रणाली को बहाल करने की अनुमति देता है। यह दान किए गए शरीर के लिए एक अस्थायी बैकअप नियंत्रण उपकरण के रूप में भी काम करता है। ओनेप्रेशन का अगला चरण चेहरे और खोपड़ी का प्रत्यारोपण है, जहां सभी मांसपेशियां, मुलायम ऊतक और त्वचा प्राप्तकर्ता से हटा दी जाती हैं।
दाता के पैर और नरम ऊतक को फिर युवा दाता ऊतक के प्रत्यारोपण द्वारा उनके स्थान पर सटीक रूप से प्रत्यारोपित किया जाता है। ऊतक अस्वीकृति की संभावना को कम करता है और विशेष रूप से उन मामलों में सौंदर्य संवर्धन की संभावना प्रदान करता है जहां दाता प्राप्तकर्ता से काफी छोटा होता है। यह प्राप्तकर्ताओं को कार्यक्षमता और संरचनात्मक अखंडता भी प्रदान करता है। ड्रेड को इसकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ये एक अच्छी बात है। सतह के नीचे की जटिल तारकारी को छुपाने के लिए त्वचा को फ्यूचर किया जाता है। त्वचा को फिर एक विशेष स्प्रे से इलाज किया जाता है जिसमें वृद्धि कारक, एंटीफाइब्रोटिक्स और एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये स्प्रे त्वचा की तेजी से चिकित्सा को बढ़ावा देता है, संक्रमणों को रोकता है और सिले हुए क्षेत्र में निशान को कम करता है। अंत में इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली को दाता के ऊतक को अस्वीकार करने से रोकने के लिए प्रशासित की जाती है। सर्जरी के बाद प्राप्तकर्ता को एक गहन देखभाल इकाई में ध्यान से निगरानी की जाती है और उन्हें 4 सप्ताह तक कोमा में रखा जाता है, जुड़े हुए शरीर के हिस्से की गति या गलत तरीके से सेटिंग को रोकने के लिए। इस समय के दौरान सिर, गर्दन और रीढ़ को स्पाइनल कॉर्ड के फ्यूजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए मजबूती से स्थिर किया जाता है। जीवन समर्थन प्रणाली श्वास और परिसंचरण को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जबकि पोषण को जेजुनोस्टोमी फीडिंग ट्यूब के माध्यम से दिया जाता है। धीरे धीरे प्राप्तकर्ता के मस्तिष्क को नए शरीर पर नियंत्रण पुनः प्राप्त करना चाहिए। जैसे जैसे रिकवरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है और मरीज मोबिलिटी प्राप्त करता है, व्यापक पुनर्वास, फिजिकल थेरेपी और अधिक की आवश्यकता होगी। चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्राप्तकर्ता को उनके नए शरीर के अनुकूल बनाने और मोटर कार्यों को फिर से पाने में मदद करने के लिए। ब्रेन ब्रिज हेडबैंड, जिसमें एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सुसज्जित है, रोगी को उनकी रिकवरी के दौरान अपनी जरूरतों को संवाद करने में मदद करेगा। सोच की शक्ति के लिए धन्यवाद। हेडबैंड मस्तिष्क तरंगों को डिकोड करता है और उन्हें पाठ या भाषण में बदल देता है। यह मरीज को अपने मस्तिष्क से सीधे अन्य उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकता है। उन्हें विशिष्ट कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने की स्वायत्तता प्रदान करता है। उनकी रिकवरी यात्रा के दौरान सिर प्रत्यारोपण प्रक्रिया की जटिलता और अप्रत्याशित चुनौतियों के कारण स्वशिक्षण एल्गोरिदम ब्रेन ब्रिज को गलतियों से बचने और सर्जरी की जरूरतों के अनुसार वास्तविक समय में सर्जिकल योजनाओं को अनुकूलित करने में मदद करते हैं। ये समय के साथ पिछली डिग्री से सीखकर अपनी क्षमताओं में सुधार भी कर सकता है। सीखने के एल्गोरिदम पिछली प्रक्रियाओं और परिणामों को याद रख सकते हैं ताकि सर्जिकल तकनीक में सतत सुधार और वृद्धि की जा सके। जबकि शल्य चिकित्सा हो रही है, ब्रेन ब्रिज एल्गोरिथम प्रक्रिया की प्रगति और रोगी की जरूरतों के आधार पर एक वैयक्तिकृत रिकवरी योजना बनाता है। संगतता को अधिकतम करने और सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों के साथ जेनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्रेन टू कंप्यूटर इंटरफेसेस और रोबोटिक्स, कई सफल परियोजनाओं के साथ उच्च प्रोफाइल सहकर्मी समीक्षित शोध पत्रों के पिछले कुछ वर्षों में हमने अंत से अंत दृष्टिकोण विकसित किया है जो प्रतिरक्षा संगतता सहित हर एक विवरण का ध्यान रखता है। मस्तिष्क शरीर संपर्क, दृष्टि और घ्राण प्रणालियों का प्रतिस्थापन और पोस्ट ऑपरेटिव